नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी सॉल्यूशन। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिकल प्रोग्रेस क्या होती है और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार से हल किया जा सकता है, तो हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो दोस्तों समांतर श्रेणी होती है जब भी किसी श्रेणी में किन्हीं दो क्रमांकित पदों का अंतर सदैव एक नियतांक प्राप्त होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी के दो उदाहरण आपको दिए गए हैं। इनमें एक है 5, 10, 15 इस प्रकार से ये अनंत तक चल रही है, या ऐसे बोल सकते हैं कि n पदों तक चल रही है। और दूसरी है 50, 45, 40 इस प्रकार से। तो इनमें हम देखेंगे कि हर बार पहली श्रेणी में हर बार 5 ऐड हो रहा है। पहले पद में 5 ऐड करने पर दूसरा पद प्राप्त हो रहा है, और जो दूसरी श्रेणी है इसमें हर बार 5 को हमें माइनस करना पड़ रहा है पहले पद में से दूसरा। तो हर बार ये 5 का ही अंतर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों समांतर श्रेणियाँ हैं। तो दोस्तों समांतर श्रेणी में पहले पद को ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला पद क्या होता है? ए। और अंतिम पद को एल से प्रदर्शित किया जाता है। और जो सार्वंतर आता है उसे डी से डिनोट करते हैं। तो हम देखेंगे कि पहला पद हमेशा ए होता है। जैसे इसमें 5 ए है, इसमें ए का मान क्या है? 5। इसमें ए का मान 50। और जो डी है पहले श्रेणी में डी का मान क्या है? +5 और दूसरी में -5। इसमें अंतिम पद 5 और इसमें अंतिम पद 50। ठीक है, 10-10 पदों की इन श्रेणियों को माने। तो हम देखेंगे कि पहला पद ए, तो ए में हम क्या ऐड करें कि दूसरा पद प्राप्त हो। तो हमें दूसरा पद प्राप्त करने के लिए दूसरा पद कब प्राप्त होगा? जब ए में हम डी और ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे 5 दिया गया है, इसमें 5 और ऐड करते ही जो दूसरा पद आएगा वो आ जाएगा। और इसी प्रकार तीसरा पद कैसे प्रकार प्राप्त होगा? तीसरा पद प्राप्त होगा हमें दूसरे पद में एक बार और डी ऐड करने पर। तो ए प्लस डी, ये तो आ गया दूसरा पद, और इसमें एक बार डी और ऐड करते ही ये क्या हो गया? a + 2d। ठीक है, तो अब a + 2d हो गया। तो आप देख सकते हैं कि तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें a + 2 सार्वंतरों की, मतलब एक पहला पद और 2 सार्वंतरों की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार हमें nवां पद प्राप्त करने के लिए तो nवां पद क्या होगा? तो nवां पद होगा a प्लस जो पद चाहिए उससे जस्ट एक कम जो सार्वंतर है वो चाहिए। तो n - 1 इंटू डी। n क्या है? पदों की संख्या, जितना पद है या जो पद है पूछा गया वो। तो दोस्तों हमें समांतर श्रेणी में n पदों का योग अगर ज्ञात करना हो तो हम उसके लिए सूत्र लगाएंगे। n पदों का योग, Sn का मान क्या होगा? n/2 कोष्टक 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया किसी n समांतर श्रेणी में n पदों का योग। अब अगर हमें अंतिम पद दिया हुआ है और प्रारंभिक पद दोनों पद दिए हुए हैं, तब हमें n पदों का योग किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो तब n पदों का योग हो जाएगा n/2 और कोष्टक a + l। ठीक है, l हो गया लास्ट पद और a हो गया प्रारंभिक पद। तो ये था पूरा जो समांतर श्रेणी का बेसिक। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है 5, 12, 19, 26 इस प्रकार से 10 पद दिए गए हैं। तो 10 पदों में हमें ज्ञात करना है एक तो 10वां पद क्या होगा और एक इन समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले a का मान, तो a का मान क्या है? 5। ठीक है, और d का मान देखें तो d क्या होता है? सार्वंतर। तो d कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, या किसी भी पद में से उससे पिछला पद घटा देंगे। तो जैसे 12 में से 5 घटाएं तो क्या आएगा? 7। तो 7 क्या हो गया? d। ठीक है, और हमें n का मान हो गया 10। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले nवां पद ज्ञात करना है, t10, टर्म ऑफ 10 नंबर, 10वें नंबर की टर्म ज्ञात करनी है। तो t10 होगा a + 10 - 1 इंटू डी। तो d अब देखेंगे आप, a का मान है 5 प्लस ये आ गया 10 - 1 9
और ये डी का मान कितना दिया गया है 7। तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 9 सत्ता 63। तो 63 में 5 ऐड करते ही आ जाएगा 68। ठीक है, तो ये आ गया 10वां पद। अब हमें क्या करना है, n पदों का योग, मतलब 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो S10 हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले n/2, n मतलब 10, n का मान है n/2 कोष्टक 2 इंटू a का मान 2a, a का मान है 5 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 7। ठीक है, अब हम करेंगे तो 5 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5, और ये हो गया 5 दूना 10 प्लस ये हो गया 10 में से 1 घटाए 9 और 9 सत्ता 63। तो ये हो गया 5 गुना 73। 73 को हम जब 5 से गुना करेंगे तो 5 × 15 का 5 हासिल 1 और 7 × 5 35 और 35 और 1 36। तो ये आ गया 365। तो इस प्रकार से हमें 10वां पद प्राप्त हो गया 68 और 10 पदों का योग क्या हो गया 365। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 300 से 600 के मध्य 4 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो हम देखेंगे कि सबसे पहला पद क्या होगा। तो सबसे पहला पद होगा 300 से जस्ट आगे कौन सा पद होता है जो 4 से विभाजित होता है। तो 304 4 से विभाजित होता है। उसके बाद में इसमें 4 ऐड करेंगे 308 विभाजित होगा। फिर क्या होगा 312। इस प्रकार से ये चलता रहेगा। अब ये चलता चलता कहाँ तक जाएगा 600 तक। तो 600 से पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 4 से विभाजित होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 600 में 4 का भाग देंगे। तो ये तो 150 बार पूरा पूरा चला गया। तो हम क्या करेंगे इससे जस्ट पहले, तो जस्ट पहले कब आएगा जब 600 में से 4 घटा देंगे। तो ये क्या आएगा 596। ठीक है, तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या के लिए क्या सूत्र होता है L माइनस A/D+1। ठीक है, तो अब L का मान हमें प्राप्त हो गया कि L क्या है अंतिम पद। अंतिम पद क्या है 596 और इसमें हम 1 घटा देंगे तो 304 बटे D का मान कितना है 4, हर बार 4 अंतर आएगा तो 4 माइनस प्लस 1। ठीक है, अब क्या होगा ये इसका मान आ जाएगा 292 बटे 4 प्लस 1। ठीक है, अब तो ये क्या आएगा जब 292 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 3 प्लस 1 तो ये 74। तो पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 74। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी में के दूसरे तथा 5वें पद का योग 8 है तथा तीसरे तथा 7वें पद का योग 14 है। तो उस समांतर श्रेणी का हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। तो nवां पद होता है a+n-1 इंटू डी। तो समांतर श्रेणी का हमें, और दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद होगा a+d। इसी प्रकार 5 पद क्या होगा, 5वां पद होगा a+4d। ठीक है, अब हमें इनके मान दिए गए हैं। हाँ तो चलिए, और 6वां पद क्या होगा ये, और तीसरा पद क्या होगा, और तीसरा पद क्या होगा a+2d, और 7वां पद a+6d। अब हमें इन दोनों का योग दिया गया है। तो इन दोनों का योग है 8। तो 8 ये क्या हो जाएगा a और a 2a। ठीक है, प्लस ये 4d और एक ये d, तो ये 5d, इनका मान 8। इसी प्रकार हमें इन दोनों का योग दिया गया है। तो इन दोनों का योग क्या है a और a 2a प्लस 6 और 2 8d, इनका मान कितना दिया गया है हमें, इनका योग दिया गया है 14। ठीक है, अब हमें ये दो इक्वेशन प्राप्त होगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो अब हमें ये दो इक्वेशन प्राप्त हो गई। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 में से, ये यहाँ पर डी है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन a को माइनस करेंगे।
तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 2a प्लस 8d इक्वल टू 14, और इसी प्रकार 2a प्लस 5d इक्वल टू 8। तो हम इनमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, और 8 में से 5 कम होने पर 8d बच गया, सॉरी 8 में से 5 कम होने पर 3d बराबर 11 में से 8 कम होने पर 6। तो d का मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 2। ठीक है, अब d का मान 2 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर हम d का मान रखेंगे, ठीक है 2, तो d, तो यहाँ पर हम d का मान रखेंगे, तो यहाँ पर d का मान रखेंगे तो 2a प्लस d का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 2, तो 5 दूनी 10 इक्वल टू 8। अब 10 उधर जाएगा तो 1 का मान क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा इधर आते ही माइनस, तो क्या होगा 8 माइनस 10 2a, तो a का मान हो गया 2, यहाँ पर आ गया 2। अब 2 में 2 का भाग देते ही 1, माइनस का 1। ठीक है, अब ये माइनस का 1 आ गया, तो 1 का मान क्या हुआ -1। अभी हमें क्या प्राप्त करना है, 11वां पद। 11वां पद क्या होगा, 11वां पद होगा a प्लस 10d, तो a का मान है -1 प्लस 10, और d का मान है पहले दिया गया था हमें d का मान 2। ठीक है, तो ये 11वां पद आ जाएगा 10 दूना 20, 20 में 1 माइनस करते ही 19, 11वां हमें पद प्राप्त हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।